जय हिंद। तो आप लोग बहुत दिन से जो नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे टीआरई 4 का, तो बहुत सारे यूट्यूबर जो ऑथेंटिक न्यूज़ तो नहीं है, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज़ आती ही नहीं है तो कैसे देंगे। आप लोग जो बहुत दिन से इसका इंतज़ार कर रहे टीआरई 4 का, उसमें आपको बारंबार मिलता होगा कि जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, जुलाई का प्रथम सप्ताह में, अप्रैल का प्रथम सप्ताह में, मई के प्रथम सप्ताह में, इस प्रकार से करते करते टीआरई 4 का जो अब समय जुलाई भी आ चुका है, फिर भी अभी तक कोई अता पता नहीं। खास करके वैसे अभ्यर्थी परेशान है जो एस्टेट और बीटेट क्वालिफाई नहीं है। 22-24 सेशन वाले बीएड या डीएलएड, 23-25 वाले बीएड या डीएलएड के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि एस्टेट का कोई अभी तक न्यूज ही नहीं है। अगर कोई अगर आपको गलत फलत बता दे तो आप कहिएगा कि आप झूठ बोलते हैं। एस्टेट का कहीं भी कोई भी थोड़ा सा सुराग नहीं है एस्टेट के बारे में, जहाँ तक मेरे अंदाज से। लेकिन इससे पहले वाला पेपर की कटिंग में आपको मैं दिखाऊंगा कि एस्टेट के बारे में चर्चा किया गया था, और टीआरई 4 के अफवाह से भी बचे। कोई कहता आएगा, कोई कहता नहीं आएगा, और नोटिफिकेशन कब तक में, इसके बारे में भी पूरा डिटेल्स देंगे। तो आप देख रहे हैं रिसर्च एजुकेशन। तो अगर यदि आप पहली बार इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। बने रहे वीडियो के अंत तक ऑथेंटिक न्यूज़ देखने के लिए। ये कल का जो डिमांड था सामान्य प्रशासन विभाग से कि बिहार में जो महिला अभ्यर्थी को जितना सुरक्षित यानी जितना रिजर्वेशन कोटा मिलता था, वो रिजर्वेशन कोटा अदर स्टेट के महिला को भी मिलती थी। आपको पता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो अदर स्टेट से आए हैं वो फर्जी डोमिसाइल जो बनाए ही हैं। उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि यहाँ के महिला के साथ साथ में वो भी यहाँ का लाभ ले लिए। ऐसे अभ्यर्थी के लिए आवाज़ उठाए गए। 2 दिन आंदोलन हुआ। आप देखिए कि 5 तारीख और 2 तारीख के डेट में उसमें के लिए कुछ प्रभाव पड़ा है, जो महिला के लिए केवल बिहार के, यहाँ देख लीजिए, राज्य की मूल निवासी महिला को ही 35% का आरक्षण मिलेगा। ये कोई खास नहीं किया गया है, वैसे भी पहले से बॉन्ड लगा हुआ था, फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा है कि आपको बोले थे कि अगर पूरे वैकेंसी में कुछ प्रतिशत को छोड़ दिया जाए, 10% को छोड़ दिया जाए, 90% पर अगर डोमिसाइल लगाया जाए, तो इस बात को आप छोड़ करके क्या आप हम लोग के झुंझुना पकड़ा रहे हैं। बिहार के अभ्यर्थियों के साथ आप लोग खेल कर रहे हैं बिहार सरकार। अब इसको सिखाना पड़ेगा अच्छी तरह से। अभ्यर्थियों का जो है संगठन आप देखे नहीं, इसीलिए जितने भी अभ्यर्थी इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वहां तक पहुंच सके बड़े बड़े अधिकारी के पास, और इस बात से रूबरू हो जाए कि अभ्यर्थी क्यों क्रोध में है, निराश है, और सरकार के मन में क्या है, डोमिसाइल से उसको क्यों इतना घेरना है जो अभ्यर्थी बेरोजगार पड़े हुए हैं। आपने जो वादा किए थे, देख लीजिए यहाँ पे, आपने जो वादा किए थे, शिक्षा मंत्री ने संबंधित विभागीय अफसरों को दिए थे निर्देश कि 10 अगस्त से पहले होगी टीआरई विशेष शिक्षक अनुकंपा की बहाली। तो ये आप कंफर्म क्यों नहीं कर रहे हैं कि 10 अगस्त तक में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएंगे। आपको क्या होती है कंफर्म करने में कि आपने झूठे गवाही दिए, आपको नहीं लेना था, ये बात तो पहले बोल देते। यहाँ पे आपको पहले भी बता, 10 अगस्त से पहले चौथे चरण की टीआरई 4 की विद्यालय अध्यापक और 7,279 विशेष शिक्षक, 6,421 पदों पर अनुकंपा आधारित नियुक्ति कर दी जाएगी। ये सारे के सारे मामला देख लीजिए यहाँ पे लटका हुआ है। उसके साथ में ऐसा ही नहीं कहा गया, शिक्षा मंत्री ये भी कहा गया कि हम एस्टेट भी लेंगे, नए अभ्यर्थी को इसमें शामिल करेंगे। लेकिन पता नहीं, केवल घोषणा तक ही रह गया, और क्या रह गया ये पता नहीं। आखिर कुछ न कुछ तो टीआरई का आना चाहिए। हम जानते हैं कि इससे पहले वाले यानी कल परसों के न्यूज़ में 2 लाख बहाली की बात किया था, लेकिन उसमें टीआरई का कहीं जिक्र नहीं है। जो आप 1 लाख बहाली परसों के 2 दिन पहले की डेट में बोले थे, लेकिन परसों के डेट में यानी कल के परसों के पेपर कटिंग में कहीं भी टीआरई का चर्चा नहीं किया गया था। बस एक ही अब बचा है, आप देख लीजिए, जो आपको 2 तारीख और 5 तारीख के डेट में जो
डोमिसाइल नीति को लेकर के, साथ ही TRE-4 को लेकर के जो जाम लगाया था, अब पूरे के पूरे युवा गुस्सैल है। अगर अब TRE-4 डोमिसाइल के साथ नहीं देते हैं, TRE-4 विथ डोमिसाइल, समझ लीजिए इससे कई गुना भीड़ लगेंगे और आपको चुनाव में आपका नाम ऊपर होगा। चुनाव में आपका नाम ऊपर होगा तो तब पता चलेगा कि हमने क्या कर दिए। तो आप समझ रहे हैं, अगर अपना जज्बा नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप कोई न कोई एक कॉन्फ्रेंस पर आके बोल दीजिए कि हम फलना डेट में हम निकालेंगे और लेंगे, आप लोग निश्चित बना के रहिए। क्योंकि यहाँ देखिए हमारे सिस्टर लोग कितना बेहोश पड़ी हुई है। यहाँ 90% डोमिसाइल पर 10% सीट ओपन रखी है ताकि बाहर के अभ्यर्थी आ सके। क्योंकि हम लोग को जैसे स्वभाव दिया जाता है उसी तरह से हम दूसरे राज्य को भी स्वभाव देंगे। अगर हम लोग को नहीं मौका देगा तो हम दूसरे राज्य को मौका क्यों देंगे? देंगे भी तो 10% देंगे, खुलेआम नहीं देंगे। TRE-4 आपको ये कन्फर्म है कि आएगा, ये बात तो तय है, क्योंकि पीछे की सभी बात को भूल जाते हैं सरकार, क्योंकि नींद खुली रहती है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जब इसका चुनाव आते हैं। अफवाह से बचते रहिए युवा लोग। TRE-4 आएगा, लेकिन ये नोटिफिकेशन कब तक में आएगा तो समझ लीजिए जुलाई के अंत या अगस्त से पहले। एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा ये खबर मेरे पास नहीं है। एस्टेट होगा या नहीं होगा मेरे पास ये भी खबर नहीं है, क्योंकि एस्टेट के लिए अभी तक एक भी कहीं चूज शब्द नहीं बोला जा रहा है। आगे क्या होगा इसके बारे में भी अभी तक कुछ ही नहीं कहा जा रहा है। कोई कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नहीं, सारे के सारे खेल सरकार के हाथ में, सरकार जो कहेगा वही होगी। ना तो इसमें BPSC कुछ कर सकती है, ना तो शिक्षा बोर्ड कुछ कर सकती है एस्टेट के लिए। तो आप लोग क्या चाहते हैं, अपने अपने आवाज़ को बुलंद करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी जगह इसको फैलाने का काम कीजिए ताकि वहाँ तक आवाज़ जा सके और सरकार के कानों तक में घुस सके। क्योंकि एक आवाज़ से नहीं होगा, कई आवाज़ उठाने के बाद ही सरकार वहाँ तक सुनेगी। अगर काश सभी अभ्यर्थी अगर 2 के डेट में अगर वहाँ जाते, पटना में जाम हो जाता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, तो सरकार हिल जाती। लेकिन आंदोलन करके भी हम लोग को क्या मिला, आप समझ लीजिए कि मात्र महिला का आरक्षण। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय